नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राम मंदिर में, जो सेक्टर 6-8 में नानक नगर में है। और यहाँ पर खाटू श्याम जी की जो मूर्ति है वो स्थापित की गई है। भगवान खाटू श्याम जी जो है और यहाँ पर उनकी मूर्ति स्थापित की गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, खाटू श्याम जो है उनका मेन प्रसिद्ध जो मंदिर है वो राजस्थान में है, हरियाणा में भी है, लेकिन जम्मू में ये पहली मूर्ति जो है यहाँ पर स्थापित की है। जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है, लेकिन भगवान खाटू श्याम जी जो भगवान कृष्ण का अवतार कल युग में ये कहा गया था कि माने जाएंगे और माने जा रहे हैं। लगातार राजस्थान में इनकी पूजा होती है और राजस्थान में लगभग जो इनके इनके नाम का जो मेला लगता है वो होली के दिन जो मेला है वो राजस्थान में लगता है। और राजस्थान और अन्य देश भर के जो लोग हैं इनको मानते हैं और इनकी पूजा अर्चना करते हैं। 24 तारीख को ये मूर्ति की स्थापना हुई है। भगवान खाटू श्याम जी जो है यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं। मंदिरों के शहर जम्मू में भी भगवान खाटू श्याम जी की जो मूर्ति है वो स्थापित हो चुकी है। मैं पहले आपको बता दूं, नानक नगर एरिया में जो है वो ये मूर्ति स्थापित हुई है। पहली जो मूर्ति है वो स्थापित की गई है। भगवान खाटू श्याम का जो आशीर्वाद है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेगा। और कहीं ना कहीं आप लोग जिस तरह से कहा यह जाता है, जो निर्धर है उसके खाटू श्याम जी हैं, यानी कि जो जो जिसके पास कुछ नहीं है भगवान खाटू श्याम उसके साथ हैं। अगर आप चाहें तो आप यहाँ आ सकते हैं, माथा टेक सकते हैं, अपनी मनोकामना मान सकते हैं। यहाँ के जो प्रधान है वो मेरे साथ जुड़ेंगे, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा किस तरह से। सर, भगवान खाटू श्याम जी की जो मूर्ति है वो कब स्थापित हुई है? सबसे पहले सबको राम राम। भगवान खाटू श्याम की जय हो। मैं आप लोगों को पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं यहाँ का इस मंदिर कमेटी जो सेक्टर 8 में है, सेक्टर 6-8 में, उनका प्रधान हूँ और यहाँ से मैं पार्षद भी हूँ। मेरा नाम पप्पू चौधरी है। तो अभी 2 महीने पहले से ही हमारा यहाँ एक कार्यक्रम बना था कि कुछ लोग हमारे जो खाटू भगवान जी के उनके साथ जो जुड़े हुए हैं, उनके प्रेमी हैं, तो सत्संग शुरू हुआ था मंदिर में। तो कहीं कहीं भी किसी मंदिर में कोई जगह नहीं मिल रही थी, तो फिर हमने यहाँ पे जगह देकर यहाँ पे ये मूर्ति स्थापना 24 तारीख को हुई है जी। और ये जम्मू कश्मीर में पहला मंदिर है जो भगवान खाटू श्याम जी का जो मंदिर बना है। इसमें सलासर हनुमान जी हैं और लड्डू गोपाल जी की मूर्ति स्थापना हुई है। ये पूरे जे.एंड.के में, हरियाणा के बाद ये पूरे जे.एंड.के में पहला मंदिर है कि जहाँ पे भगवान खाटू श्याम जी आए हैं। तो मैं अपनी तरफ से पूरे जम्मू शहर के वासियों को, जो जम्मू मंदिरों का शहर है, तो इन मंदिरों के शहरों में आज हमारे राम मंदिर सेक्टर 8 में खाटू भगवान जी की मूर्ति लगी है। तो वो भी इस जम्मू के जो जम्मू को जो मंदिरों का शहर बोला जाता है, उन मंदिरों के शहरों में ये आज भगवान की ये खाटू भगवान भी जो शामिल हो गए। तो मैं सर एक चीज पूछूंगा मैं आपको, नानक नगर एरिया में ये है छोटे गुरुद्वारे के साथ, मैं रास्ता भी थोड़ा बहुत पूछाऊंगा, छोटे गुरुद्वारे के साथ अंदर ये रास्ता आता है। भगवान मंदिर का प्रसिद्ध मंदिर है, भगवान राम मंदिर है और बहुत से मंदिर है। आप यहाँ आएंगे तो दिल जो है आपका खुश हो जाएगा, क्योंकि जो जो पूजा अर्चना करना चाहते हैं। लेकिन भगवान खाटू श्याम जी के भी आपको यहाँ पर दर्शन होंगे। लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, जिस तरह से भगवान खाटू श्याम जी की यहाँ पर मूर्ति स्थापित हुई है, लगातार जो लोग आ रहे होंगे, जो लोग नहीं आ रहे, आप उनको क्या मैसेज? मैं सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई आपके पहले हम यहाँ से लोग जाते थे राजस्थान में, तो जो लोग राजस्थान में नहीं जा सकते हैं भगवान खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए, वो हमारे मंदिर राम मंदिर सेक्टर 8 में आ सकते हैं। वो बिल्कुल आसान रास्ता है। और यहाँ पे ये पहले मंदिर हमारा बहुत पूरे जम्मू में मशहूर मंदिर है। यहाँ पे जन्माष्टमी का बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है जो पूरे जे.एंड.के में नहीं होता ऐसा। तो यहाँ पे ये मंदिर जो है 50 साल से भी ऊपर हो गया मंदिर को बने हुए। तो यहाँ पे आप लोग आ सकते हैं और भगवान खाटू श्याम जी के दर्शन कर सकते हैं। भगवान खाटू श्याम जी के दर्शन कीजिए आके और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। देखिए, कहा यह भी जाता है कि निर्धनदेह ये है कि जो लोग जो व्यक्ति कहीं नहीं उसका कुछ हो रहा, तो भगवान खाटू श्याम जो है उसकी मदद जरूर करेंगे। राजस्थान में प्रसिद्ध मंदिर है, उसके बाद हरियाणा में भी इनका मंदिर है। अब ये मंदिर जम्मू में भी कहीं ना कहीं इनकी जो स्थापना है, मूर्ति स्थापना जो है यहाँ कर दी गई है। पंडित जी से मैं पूछूंगा, पंडित जी क्या लग रहा है कि भगवान खाटू श्याम जो है 5 पांडवों के पौत्र थे और सबसे बड़ी बात इनके पास बहुत सी शक्तियां थी, लेकिन भगवान खाटू श्याम जो है वो राजस्थान में स्थापित हुए। भगवान कृष्ण जी की अगर बात की जाए, जब उन्होंने ब्राह्मण रूप लिया था तो उन्होंने इनसे कुछ मांग लिया था। क्या मांगा था वो? तो उन्होंने
उनका परीक्षण भी किया था जी कि अगर आप में इतनी बड़ी शक्ति है, जैसे महाभारत में जो हारने वाले लोगों के उनके पक्ष में लड़ना चाहते हैं, तो इसमें तो आपकी बहुत बड़ी शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो धर्म और अधर्म की लड़ाई हो रही है ना महाभारत में। तब आप में कौन सी शक्ति है, क्या शक्ति है, हम भी जानना चाहते हैं। उन्होंने अपनी माँ को एक वचन दिया था, उनकी माँ ने कहा था पुत्र जहाँ भी हार होगी तुम उस तरफ से लड़ोगे, ये वादा किया था। तो वो वादा किया था, तो इसी हिसाब से वो महाभारत की लड़ाई में जा रहे थे, तो बीच में भगवान कृष्ण को पता चल गया कि अब यहाँ तो बड़ी युद्ध चलेगी, युद्ध अंतिम नहीं हो जानी थी, कभी किसी की हार होगी, तो दोनों तरफ से उन्होंने लड़ना था, तो युद्ध खत्म नहीं होना था। तब भगवान कृष्ण ने ये उनका परीक्षण लिया, तो उन्होंने आप में इतनी बड़ी शक्ति है, तो अब मुझे कोई दान मांगना चाहता हूँ मैं आपसे। तब उन्होंने ठीक है, मैं दान हम आप क्या दान लेना चाहते हैं मैं दान दे दूंगा, तो वचन कर दिया। तो उन्होंने शीश दान मांगा। शीश दान मांगने से हाँ ठीक है, शीश दान तो मैं दूंगा, परंतु मैं महाभारत की युद्ध देखना चाहता हूँ मैं। तब भगवान ने बोला ठीक है, जब तक युद्ध खत्म नहीं होगी तब तक आप प्राण नहीं त्याग करोगे, कह के उनको शीश दान मांगा। तो वो शीश फिर जाकर महाभारत युद्ध जहाँ कुरुक्षेत्र में हुई थी, तो ऊपर जो पहाड़ी टापू में उनको स्थापित किया, तो वहाँ देखते रहे। फिर अंत में ये युद्ध किसकी जीत हुई है, अब ये बहस चली। तब भगवान कृष्ण के पास गए, तो ये वो किसकी जीत हुई है ये इस युद्ध में, पांडव आपस में बात कर रहे थे। तब भगवान कृष्ण ने बोला कि इसका युद्ध शुरू से लास्ट तक देखने वाले एक ही बंदा है, चलो उसके पास। तब वहाँ उसके पास चले गए, तो उनको पूछा कि जीत किसकी हुई है। तब खाटू श्याम जी ने बोला कि जीत तो उस समय के तो ये वो बर्बरिक थे, तो बाद में उन्होंने अब जब उनको वरदान दिया ना, कलयुग में आप मेरे श्याम नाम से आप पहचान और प्रसिद्ध होंगे, तो उनको पूजा होगी कलयुग में। तब उन्होंने बोला कि जीत तो भगवान कृष्ण की हुई है, कभी कभी अर्जुन का धनुष का आवाज निकलता था, जीत तो श्री कृष्ण की हुई है। युद्ध में सुदर्शन सुदर्शन घूम रहा है, यही देखिए। तब ये बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। तो अभी इस समय में श्री राम मंदिर में उनके आगमन हुई है, हमें ये बहुत बहुत खुशी की बात है। हमारे नगर वालों, हमारे जो भक्तजन लोगों को उनको बहुत खुशी की बात है, खुशी हो रहे हैं, बहुत खुशी हो रहे हैं। 5 दिन तक यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम भी हुआ। दशहरा के दिन में उनकी स्थापना की गई है, और उसे अगले दिन फिर 25 तारीख को यहाँ बहुत बड़ी सत्संग कीर्तन भजन भी हुआ है। बहुत लोग प्रसन्न हुए हैं, बहुत खुशी हुई है। बहुत धन्यवाद। देखिए, खाटू श्याम जी की अगर आप मंदिर में आना चाहते हैं, माथा टेकना चाहते हैं, और आइए सबसे बड़ी बात मैं आपको चीज़ बता दूं, खाटू श्याम जी को वरदान दिया था भगवान कृष्ण ने। ये कहा था पूरा युद्ध आप जो है देख सकते हैं, ये भगवान कृष्ण का वरदान था। और उन्होंने ये भी कहा था कि मेरी जो अग्नि होगी, भगवान कृष्ण जो मुझे है वो अग्नि देंगे। ये भगवान कृष्ण का ही अवतार जो है खाटू श्याम जी, कल युग में जो है इनको श्याम के नाम से जो है पुकारा जाता है। राजस्थान में इनका प्रसिद्ध मंदिर है, महाराष्ट्र और हरियाणा में भी इनका मंदिर है। लेकिन अब जम्मू में जो मंदिर है, राम मंदिर है, वहां पर खाटू श्याम जी जो है वो विराजमान हुए हैं। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, सेक्टर 6-8 नानक नगर में छोटे गुरुद्वारे के पास अंदर आके आप इस मंदिर में आ सकते हैं और भगवान खाटू श्याम जी के जो दर्शन है वो कर सकते हैं, ताकि आपकी जो मनोकामनाएं है वो पूर्ण हो। बहरहाल, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। नमस्कार।